What is up, food skippers? How you guys doing? And I hope that you guys are doing fabulous. And आज के टॉपिक के लिए, आज के फूडकास्ट के लिए हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए, which is I guess everybody's favorite, innovation. Innovation is a technique which everybody loves to do. मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग इनोवेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज व्हेन आई थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग आई थिंक हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ गुड प्रोडक्ट। अभी अगर देखा जाए तो मेरे वीडियोस में मैंने हर एक रेसिपी कुछ ऑथेंटिक दिखाया है, कुछ मेरे हिसाब से मैंने ट्विस्ट करके दिखाया है। सो भले ही वो ऑथेंटिक रेसिपी हो, बट उसमें भी मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे किए जो मतलब व्हाट कैन आई से विच आर माइन। सो मैंने अपने खुद के चेंजेस उसमें इंक्लूड करके एक नया रेसिपी फॉर्म किया विच इज अ हैपनिंग हैप्पी रेसिपी ऑफ माइन। भले ही वो रेसिपी मैंने बहुत डिटेल में जाके उसके बारे में पढ़ा रहेगा, या फिर मैंने उसके बारे में किसी से नॉलेज ली रहेगी, या फिर इन द एंड सॉल्ट इज ऑलवेज देयर फॉर मी, उसने मुझे बताया रहेगा। नाउ यू नो who Salt is. If you don't know, he is the one who is my back support for all this. So आज का फूडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं बस इनोवेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। सो वेरी फर्स्टली स्पीकिंग, व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन मतलब हर एक चीज़ या फिर किसी चीज़ को एक प्रोडक्ट से लेके उसके मतलब ओरिजिन से लेके उसको ट्रांसफॉर्म करना, या फिर उसके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने तक उसका ऐसा एलिवेशन लाना जिससे वो भले ही एक छोटा प्रोडक्ट रहे बट उसका दिखने में, स्वाद लेने में, या फिर उसके फील लेने में बहुत डिफरेंस आएगा। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर एप्पल आपको दिया गया है तो एप्पल से आप स्मूदी बना सकते हो, आप सैलेड बना सकते हो, आप एप्पल से पाए बना सकते हो, या फिर आप एप्पल से कुछ ऐसे डेजर्ट्स बना सकते हो जिससे एप्पल का टेक्सचर भी वैसा ही रहेगा, और मतलब मे बी थोड़ा सा टेक्सचर यहाँ वहाँ हो जाए बट एंड प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो बहुत अलग निकले। सो आज मैं कुछ चीज़ें ऐसे बोलने वाला हूँ जो मुझे बहुत पसंद है इनोवेशन के बारे में, और कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल पसंद नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स आई लाइक। इनोवेशन के बारे में अगर पूछा जाए मेरे से पर्सनली, तो मैं बोलूँगा मुझे इनोवेशन करना बहुत पसंद है। मैं हर एक चीज़ के न्यूट्रिएंट्स देखता हूँ, मैं हर एक चीज़ का एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल ले लेता हूँ, और उसके हिसाब से मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म कर देता हूँ जिससे शायद मैं उसके टेस्टिंग करने के बाद वो आप लोगों को दिखाता हूँ। सो कैसे हो जाता है कि आपकी तरफ जो कुछ भी रेसिपी आती है वो शायद एक या दो बार तो भी ट्राई की जाती है, उसके बाद ही आपके पास आती है। सो व्हेन आई मेक इट वंस और ट्वाइस, मैं बहुत सारी गलतियां करता हूँ उसमें, और वो गलतियां मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, और जब फाइनल रेसिपी जब आती है तब मैं वो दोहराता नहीं हूँ। सो what happens is I do some research on my product. I try to make it as simple as possible, और उस सिंप्लिसिटी के चक्कर में मैं कुछ ऐसे चीजें कर देता हूँ जो उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे इनोवेशन का, बट एट द सेम टाइम वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। एट सर्टन टाइम्स इट इज़ वेरी इजी टू से दैट इनोवेशन करना बहुत ईजी है, बट ब्रो दिस इज हार्ड। हार्ड इन सेंस कि बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाने के बाद वो दिमाग ढंग से काम करेगा ये उसका आता पता नहीं रहता है, अनटिल एंड अनलेस यू ट्राई इट फॉर राउंड अबाउट 2-3 टाइम्स। उसमें हर एक चीज में एक अलग गड़बड़ होती रहती है। लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव साइड ऑफ इनोवेशन। आजकल के जनरेशन में मतलब अगर आप स्ट्रीट पे जाओगे तो कुछ भी आ रहा है, इवन ऑन द सोशल मीडिया आई एम सीइंग रैंडम, आई डोंट नो इफ दिस वर्ड इज सुटेबल फॉर इट, और या फिर यूट्यूब मुझे कुछ बोल सकता है इसके बारे में। बहुत बुलशिट चल रहा है सोशल मीडिया में, कुछ ऐसी बुलशिट हरकतें चल रही है कि जिसमें दे आर रूइनिंग एवरीथिंग। मैगी का एग्जांपल ले लेते हैं, फैंटा मैगी, चॉकलेट मैगी, नुटेला मैगी, पता नहीं सोडा मैगी एंड व्हाट नॉट। आई वेन एवर आई
सी दैट आई एम जस्ट अबाउट टू गिव अ बैड वर्ड, एट द सेम टाइम मैं उल्टी करना चाहता हूँ हर एक चीज के लिए, बिकॉज ये नहीं बना है उसके लिए यार। जब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहां पर लोग हमें देख रहे हैं, एंड ठीक है तुम लोग अपनी इनोवेशंस लगा रहे हो, आई अंडरस्टैंड इनोवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जनरेशन के लिए, बट कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं जाता है किसी के साथ। मैं सोच अभी बोलते वक्त भी मुझे इधर तक खाना आ गया है जो मैंने खाया है, बिकॉज सोचने लग जाते हैं हम उस चीज के बारे में। कुछ भी हम लोग अगर करना चाहे तो उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं। क्या होता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी का जो बेसिक रोल है उसके हिसाब से अगर किसी इंसान को कुछ करना है तो उसे वो चीज याद रहने लग जाती है, एंड एट दी एंड वो वही कर देता है। इनोवेशन के बारे में एक चीज बहुत बुरी है जो है कि लोगों को समझ में नहीं आता इनोवेशन और एलिवेशन। इनोवेशन एक ऐसी चीज है जो पूरी नहीं बनाई जाती है। एलिवेशन ऐसा है कि एक प्रोडक्ट को एलिवेट करना है, एक प्रोडक्ट को एलिवेट करना है। हर एक चीज का एलिवेशन इस जमाने में चल ही रहा है। देर इज नो एज सच इनोवेशन डन इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर अभी देखा जाए, फॉर लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कार्स। अभी ईवी कार्स जो आ रही है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली, जस्ट बिकॉज अगर आप बोल रहे हो कि वो ईवी है तो वो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी बायोफ्यूल्स यूज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से सल्फर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करे जा रहे हैं। इसीलिए इट इज नो गुड फॉर एनवायरनमेंट एज वेल। हाँ, भले ही एक टाइम पे अगर देखा जाए तो नॉर्मल कार्स के हिसाब से ईवी कार्स आर गुड, बट ये सोचा है या नहीं आई डोंट नो। मैंने जो बोला कि सल्फर जो मतलब फ्यूल्स बनाने में रिलीज हो रहे हैं वो दे आर ऑन द मास प्रोडक्शन। उसके अलावा या आई वाज ऑन द बैड साइड। तो इनोवेशन के एक हद में एक अच्छी चीज हो रही है कार्स के मामले में जो है ईवी के तरफ लेके जाना, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के तरफ लेके जा रहा है। बट एट द सेम टाइम ये लोग ये नहीं सोच रहे कि जो पहले प्रोड्यूस की हुई कार्स है उसका क्या। सेम गोज विद द फूड। आई एम नॉट सेइंग इफ आई गो रॉन्ग एनीवेयर, प्लीज 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 आई से माई हैंड्स अप। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, बट दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन। फूड के मामले में लोग सोच कम रहे और हरकतें ज्यादा कर रहे हैं। जस्ट फॉर गेनिंग व्यूज यू कैन नॉट जस्ट डू दैट। मेरे हिसाब से ये पूरा अनएथिकल चीजें चल रही है, एंड आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम। Things are going very wrong in place of food. Food is a mandatory concept in humans life. Food के साथ खिलवाड़ करना is playing with the life of food as well as playing with the life of humans. ऐसी हरकतें करना जो फूड के साथ जायज़ नहीं है वो इंसेंटिवली वैसे ही ह्यूमंस के साथ करना लायक नहीं है। एंड अगर आप फूड के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और जो सही जा रहा है और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, देन दैट इज अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। बट ये सारी चीजें करने पर भी उसके बीच में एक छोटा सा पार्ट आता है जिसको कहते हैं R&D। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, एक छोटी चीज ली जाती है या फिर एक कंप्लीट प्रोडक्ट लिया जाता है। सो इफ इन केस वी टॉक अबाउट गुलाब जामुन से, या फिर इजी वे में चले तो चाट। सो भेलपूरी ली हम लोगों ने। भेलपूरी के अंदर जो कुछ भी मसाले हम डालते हैं, जो कुछ भी चटनियाँ डालती है, या फिर वो जो फरसान वगैरह हम लोग डालते हैं, उसका भी रिसर्च पहले किया गया है एक फूड लैब में। साइंटिस्ट पहले सोचते थे कि बस एक्सपेरिमेंट करना है तो साइंस की तरफ है वो, मतलब केमिकल्स या फिर ऐसे। बट आजकल के ज़माने में हर एक चीज़ फूड की तरफ भी लेके जा रही है, या फिर हर एक चीज़ में साइंस इंक्लूड है। और साइंस के हिसाब से हर एक चीज़ जो जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो R&D की तरफ जाती है। सो अगर आप देखोगे तो भेलपूरी का भी एक सिंपल फॉर्मेशन है। पहले वो बेल जाएगी, फिर उसके बाद मतलब बेल नहीं, उसको मुरमुरा कह सकते हैं।
पहले मुरमुरा जाता है, देन उसके बाद उसके अंदर वो फरसान जाता है, देन चटनी आ जाती है, देन देयर गोज सम, इफ़ यू वांट स्पाइसीनेस देन उसमें पीसी हुई मिर्च चली जाती है, या फिर उसके अंदर मिर्च पाउडर डाली जाती है। इफ़ यू वांट सम मोर चटनी देन उसके ऊपर और थोड़ा सा चले जाता है। देन कम्स ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिसकी वजह से उसका फ्लेवरिंग भी और बढ़ जाता है, या फिर खट्टापन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे और चटक लग जाए। सो दीज आर फॉर्मेशंस इन विच थिंग इज मेड। तो इसके बारे में अगर हम लोग सोचे, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा भी रिसर्च करें, तो इधर ये दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें अलग लेवल पे ह्यूमंस को लेके जा रही है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम लोग ये देखें कि ये जो गंदी इनोवेशन चल रही है, या इनोवेशन के नाम पे जो धब्बे चुतियाप्पे चल रहे हैं, वो बहुत गलत है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट आई एम वेरी पिस्ड एट दीज पीपल हु आर जस्ट मेकिंग शिट नॉनसेंस फ्रॉम these just influencing people for eating something rubbish. I request everybody to not eat such kind of food because पता नहीं है उसके बारे में, पता कर लो। अगर आपको फिर भी लगता है कि चॉकलेट मैगी इज द गुड वे ऑफ गोइंग टू एनी सिचुएशन, देन यू आर सस्टेनेबल टुवर्ड्स एनीथिंग। आप बेयर ग्रिल्स हो, इसका मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा। बट सोच लेना, लाइक सोच लेना, एक पार्ट जाता है, दूसरी तरफ जाता है सच्ची खाना है या नहीं। आप चले गए फैंटा मैगी खाने या फिर फैंटा वेल खाने, विच इज गॉड नोज, फैंटा इज हैविंग इट्स ओन डिफरेंट स्टोरी। भेल अपनी एक तरफ में जा रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, एंड वी आर जस्ट गोइंग एंड हैविंग फूड फॉर एनीथिंग विच डज नॉट मेक एनी सेंस। The main point of today's foodcast is to make you realize that ये सारी जो चीज़ें चल रही है, भले ही आपको लग रहा है कि वो बहुत एपेटाइटिंग है, या फिर कुछ लोगों को मेरी तरह रिएक्शंस रहेंगे कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसके बारे में प्लीज़ सोचना। इसके बारे में प्लीज़ ऐसे कुछ हरकतें ना करना जिसके वजह से कुछ अटपटा हो जाए। हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, उसके बाद आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसको रोकने के लिए पहले प्रिकॉशंस ले लो कि उसमें जाना ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसी चीज़ें कभी खाने नहीं वाला हूँ, और मैं अगर कुछ खाऊंगा तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बट सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, मैं बिल्कुल भी ऐसे ट्राई करना नहीं चाहता, बिकॉज इट इज़ अ सर्टन लाइफ रिस्क। एंड डायरेक्ट थ्रेट किसको चाहिए यार जीने में? अभी तो कोविड खत्म हुआ है, और वो भी अभी तो जिंदगी चालू हुई है फिर से। उसको भी अगर खत्म करना चाहते हो तो फिर कोविड में ही खत्म हो जाते हैं भाई। सो आज का फूडकास्ट मैं यही खत्म करूंगा। सो इसको आप पॉडकास्ट भी बोल सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पॉडकास्ट का और फूडकास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस मैंने रखा है, विच इज पॉडकास्ट में बस बातें सुनाई जाती है, या फिर समटाइम्स पॉडकास्ट में 2-3 लोग बोलते हैं। मेरे फूडकास्ट में मैं अकेला बोल रहा हूँ, या फिर कुछ दिनों बाद कुछ नए गेस्ट आएंगे। भले ही लोकेशन चेंज हो सकती है, दिस लोकेशन इज जस्ट माई हाउस। इस चीज में हर एक चीज चेंज हो सकती है, बट इट विल टेक टाइम। बट टिल देन प्लीज स्टे कनेक्टेड ऑन माई पेज, फॉलो फूडस्केप एवरीवेयर। सारे जगहों पे फूडस्केप पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, एंड फॉलो मी ऑन एवरी सिंगल सोशल मीडिया। इट इज फूडस्केप इटसेल्फ, and I take your leave. Bye bye. Peace.